हमने अभी तक सीख लिया था कि रेक्टेंगल और स्क्वायर ड्रॉ कैसे करते हैं को स्केल कंपास प्रोटेक्टर यूज करना है। अब हम थोड़ा सा रेक्टेंगल को एक्सप्लोर करते हैं। So suppose we have a rectangle of side AB is equal to 7 and BC is equal to 4 centimeter. So AB is equal to 7, BC is equal to 4 centimeters. So now we have this rectangle. We call it A, B, C and D. ये आपका 7 सेंटीमीटर है और ये आपका 4 सेंटीमीटर है। अब इसमें करना क्या है? We have to mark a point X at distance some distance and फिर वो Y point आपको मार्क करना है at certain distance. So let's see, ये हमारा 4 सेंटीमीटर है। हम X पॉइंट रखेंगे A से 1 सेंटीमीटर पे, 2 सेंटीमीटर पे, फिर 4 सेंटीमीटर पे। वैसे हम Y पॉइंट रखेंगे B से 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 0। तो सपोज हमने इस पॉइंट को अभी रखा है X जो है A से 1 सेंटीमीटर पे। ये लाइन है, आप सोच लो ऐसा 1, 2, 3 एंड ये 4। तो X जो है A से 1 सेंटीमीटर पे, तो दिस इज योर X इन फर्स्ट केस। जो Y है वो B से 2 सेंटीमीटर पे, तो अगेन 1, 2, 3 एंड 4। तो 1 to 2 सेंटीमीटर पे ये आपका Y है। सो दिस इज योर Y। तो अभी हम इसको ड्रॉ करेंगे। सो नाउ यू हैव टू चेक द लेंथ ऑफ दिस Y, ये कितना है। फिर दूसरे केस में ये 2 पे रहेगा और ये 3 पे रहेगा। हम इसका लेंथ सब चेक करेंगे। लास्ट सिनेरियो में है वाई एक्स जो है आपका ए से 4 सेंटीमीटर, तो बेसिकली यहाँ पे आ जाएगा, और बी से 0 सेंटीमीटर, यानी वाई जो है आपके बी पे ही है। सो द लास्ट थर्ड सिनेरियो विल बी लाइक दिस। और ये तीनों सिनेरियो में एक्स वाई का लेंथ यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कितना होता है। इसमें आप एक ऑब्जर्व कीजिएगा, जो भी डिफरेंट सिनेरियो में लीजिएगा, ये लाइन एक्स वाई लाइन का लेंथ सबसे लॉन्गेस्ट तभी होगा जब ये एक दूसरे के अपोजिट कॉर्नर को इंटरसेक्ट करता है, और इसको बोलते हैं डायगोनल। इसको हम लोग इजीली पाइथागोरस थ्योरम से भी कंप्यूट कर सकते हैं, वो एक बोनस सेक्शन में अलग से आपको बताएंगे, बट यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। वेरी फन, इंटरेस्टिंग, आप कीजिए। और आपको डायगोनल के बारे में भी, डायगोनल के प्रॉपर्टी के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। इसको फिर से आगे बढ़ते हैं। एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगल दैट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 आइडेंटिकल स्क्वायर्स। सो बेसिकली हमको एक रेक्टेंगल बनाना है that can be divided into 3 identical squares। तो यहाँ पे हमारा रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी और स्क्वायर का प्रॉपर्टी फिर से याद करना चाहिए। क्या है रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी? है अपोजिट 2 sides आर इक्वल, और दिस साइड विल बी इक्वल। बट स्क्वायर का प्रॉपर्टी है all sides has to be equal. So suppose if we have a square of 3 centimeter side each, तो ये भी 3 है, ये भी 3 है। सो हमारा जो भी रेक्टेंगल होगा उसका एक साइड तो 3 सेंटीमीटर हमको पता चल गया, बट ये लेंथ कितना रहना चाहिए, सो दैट आई कैन गेट द 3 स्क्वायर विद इन दैट, और इक्वल साइज और आइडेंटिकल स्क्वायर। तो हमारे पास एक ऑप्शन है सबसे इजीएस्ट, हम यही एक स्क्वायर हो गया, फिर से एक 3 सेंटीमीटर का एक स्क्वायर बना देंगे। ये ऑलरेडी 3 था, 3 का एक और बनाया हमने, एक और 3 का हम बना देंगे, और ये बिकम अ 3 square of equal size or identical fit in a rectangle।
अब इसको कंप्यूट करेंगे तो कैसा आएगा, 3 + 3 + 3, 3 + 3 + 3 = 9। तो वैसे ही हम यहाँ पे क्या कर सकते थे, यहाँ पे कंपास का यूज कैसे करना है। सो यूज अ कंपास, स्केल पे रखेंगे और इस पे 3 सेंटीमीटर मार्क कर लेंगे और 3 सेंटीमीटर मार्क करके कंपास के पॉइंट को यहाँ रखेंगे, एक आर्क लगाएंगे 3 सेंटीमीटर का, फिर कंपास को मूव करेंगे, यहाँ पे रखेंगे, फिर एक आर्क लगाएंगे 3 सेंटीमीटर का, फिर कंपास को मूव करेंगे, यहाँ रखेंगे, एक और आर्क लगाएंगे 3 सेंटीमीटर का। Same exercise we have to do at this point. We will put the first arc here, 3 centimeter, next arc 6 centimeter, third arc 9 centimeter. Now you just have to join this line. You got a rectangle divided into 3 identical squares. Super easy. Let's do another exercise. Construct a rectangle of side 8 centimeter and 4 centimeter. Rectangle बना हुआ है। अब इसमें ask क्या है? How will you construct a square inside as shown in the figure such that the center of the square is same as the center of the rectangle? तो ये सबसे important है। Center of the square has to be same as the center of the rectangle. तो अगर हम पहले ड्रॉ करते हैं, रेक्टेंगल हमने पहले ड्रॉ कर लिया, ये 8 है और ये 4 है, तो इस रेक्टेंगल का सेंटर क्या होगा, 4, ये 8 का सेंटर क्या होगा, 4, 8 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 4, 4, तो हमने एक रूलर लिया और यहाँ पे सेंटर 4 सेंटीमीटर मार्क कर लिया, या फिर हमने प्रोटेक्टर पे पहले इसको रूलर पे रख के हमने मार्क किया 4 सेंटीमीटर का, इस पॉइंट पे रख करके एक आग लगाया, ये हमको मिल गया सेंटर। अब यहाँ से हमको स्क्वायर चाहिए। स्क्वायर का अगर एक साइड 4 है तो दूसरा साइड भी 4 होगा, स्क्वायर के इक्वल लेंथ की प्रॉपर्टी है। तो अगर एक स्क्वायर है जिसका सारा साइड 4 सेंटीमीटर का है, तो इसका सेंटर क्या होगा, अगेन 4 डिवाइडेड बाई 2 विच इक्वल टू 2, यानी स्क्वायर का सेंटर से भी 2 सेंटर होगा 2 सेंटीमीटर का। तो अगर मैं यहाँ पे प्रोटेक्टर रखता हूँ और प्रोटेक्टर को 2 सेंटीमीटर मार्क करता हूँ, तो आई विल मेक अ आर्क हियर, आई विल मेक अ आर्क हियर, so this 2 centimeter plus these 2 centimeter will become a 4 centimeter total length. This is a 4 centimeter. Same thing we'll draw here on the opposite side, center of the rectangle at 4 centimeter. यहाँ पे प्रोटेक्टर रख के फिर से हमने 2 centimeter इस साइड मार्क कर लिया, फिर ये दो आर्क और इस इंटरसेक्शन पॉइंट को मर्ज कर देंगे और ड्रॉ मिला देंगे, तो आपको मिल जाएगा ये शेप। See how easy it was. So let's learn something about diagonal. So what is diagonal? रेक्टेंगल हो या स्क्वायर हो, जिसके भी अपोजिट साइड को एक लाइन इंटरसेक्ट करता है उसको हम डायगोनल बोलते हैं। सो अ लाइन in a shape, in a rectangle, a line which intersect corner P, R or S, Q. This is a diagonal. अब इसमें एक डिफरेंस देखिए, this is a square. Suppose 4 सेंटीमीटर इस साइड, इसमें भी डायगोनल बनेगा। अब यहाँ पे ऑब्जर्व करने की बात है, ये आप कोई भी एक शेप ड्रॉ कीजिए, एक रेक्टेंगल ड्रॉ कीजिए और एक स्क्वायर ड्रॉ कीजिए। आप एक 4x4 का स्क्वायर ड्रॉ कर लीजिए और सपोज आप एक 4x8 का रेक्टेंगल ड्रॉ कर लीजिए और दोनों में डायगोनल बनाइए और यहाँ पे आप उसके एंगल्स को नाम दीजिए ए बी सी डी ई एफ जी एच। वैसे यहाँ पे आप उसको आई जे के एल एम एन ओ, आप ऐसा नोमेनक्लेचर दे सकते हैं। फिर आप टेबल बनाइए और टेबल में आप उसको मेजरमेंट कीजिए प्रोटेक्टर रख के, आपको एक इंटरेस्टिंग चीज मिलेगा। एंगल ए विल ऑलवेज बी इक्वल टू एंगल ई एच एंड डी, एंगल बी विल ऑलवेज बी इक्वल टू एफ
सी जी। और ये जब सारे एंगल को ऐड करेंगे तो हमको मिलेगा 360 डिग्री, क्योंकि वैसे भी ये आपका कंबाइन 90 डिग्री था। तो 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 90, तो 90 इंटू 4 टाइम्स 360। आप ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी ई एफ जी एच कीजिएगा तो भी 360 डिग्री आएगा। अगेन ये भी 90 डिग्री है, और इसके भी जब एंगल बनेंगे तो इसके एंगल का भी सम कीजिएगा 360 डिग्री आएगा। तो ओनली डिफरेंस आपको ऑब्जर्व होगा रेक्टेंगल और स्क्वायर में। जब ये स्क्वायर होगा तो ये एंगल ऑलवेज भी 45, और इसके सारे एंगल 45 होंगे। तो इसमें ए बी सी डी ई एफ जी एच ऑल इज इक्वल टू 45। और रेक्टेंगल में जैसे आप ये लेंथ चेंज कीजिएगा, 8 से आपने नेक्स्ट रेक्टेंगल सेट किया अगर 4 का, सॉरी 10 का, 4/10 का, तो एंगल डिफरेंट आएगा। बट हमेशा इसमें, लेट मी शो यू चेंज अ कलर एंड सो ए एच डी E will always be same, and B, C, F and G will always be same। एक और इंटरेस्टिंग काम करेंगे, हम इस एंगल को भी एक नाम देंगे और इसको भी हम मेजर करेंगे। ये भी आपका, ये जब चारों एंगल ऐड करेंगे ये भी हमारा 360 डिग्री आएगा। सो लेट्स कॉल इट अ डे। हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे डायगोनल से रिलेटेड मोर प्रॉब्लम और मोर एग्जांपल्स। थैंक यू।